हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फॉर माई सेकंड वीडियो फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे चेसिस लेआउट के बारे में एंड उसका मेजर पार्ट ऑफ चेसिस के बारे में। बेसिकली चेसिस जो होता है वो एक मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। उसमें हम लोग को व्हीकल का हॉल कंपोनेंट को स्टोर करके रखता है और सपोर्ट को रखता है। इसको हम लोग फ्रेम भी बोलते हैं। और उसका मेन पार्ट है जिसका जो है इंजन है, रेडिएटर है, ब्रेकिंग सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है और ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग आता है क्लच, गियर बॉक्स, फ्लाई व्हील, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल। और हम लोग का फिफ्थ में आता है एक्सियल, फ्यूल, एयर टैंक। इस सब हम लोग का इस सब स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग चेसिस को यूज़ करते हैं। उसका डेफिनेशन थोड़ा है जो द मोटर व्हीकल सच ए वे पैसेंजर एट गुड व्हीकल आर जनरली कंसिडर टू बी ए मेड ऑफ द टू मेजर असेंबली नेम कॉल्ड चेसिस और फ्रेम। जो मैं चेसिस है उसका हम लोग दो मेजर कंपोनेंट का दो टाइप में बोलते हैं। हम लोग उसको फ्रेम भी बोलते हैं, चेसिस भी बोलते हैं। चेसिस इज कैन कंटेन ऑल द मेजर यूनिट necessary to be propelled vehicle directly of the motor stop and allowed to run smoothly every the plan of the even surface। जो चेसिस होता है जिसमें हम लोग का हर तरह के कंपोनेंट का हम लोग स्टोर कर रखते हैं, उसका ऊपर में सपोर्टिंग करके रखते हैं, जिसके बावजूद हम लोग का व्हीकल जो स्मूथली ग्राउंड में रन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। फ्रेम उसको हम लोग चेसिस बोलते हैं, पता है। द फ्रेम इज़ द मेन स्केलेटन ऑफ द व्हीकल। वो स्केलेटन है व्हीकल का, हमारा कंकाल है व्हीकल का, जिसमें हम लोग का हर तरह का कंपोनेंट को स्टोर रहता है। इट इज़ द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मोटर व्हीकल। ऑल द अदर कंपोनेंट आर अटैच इन द यूजुअली मेड ऑफ स्टील। वो होता है, वो स्टील का बना हुआ होता है फ्रेम। And the function of frame, the two supported of the chassis and the component are the body weight। वो जो जितना भी उस चेसिस का ऊपर जितना भी हम लोग वेट डालते हैं वो सबको सपोर्ट करके रखता है। उसका बॉडी को वेट को जितना नीचे स्टोर कर रखता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं ना। सेकंड पॉइंट ना द टू ऑफ द स्टैंड ऑफ द स्टैटिक्स एंड डायनामिक लोड विदाउट फेल्योर। वो विदाउट एनी फेल्योर, वो स्टील का होता है, बहुत मजबूत का बना होता है। इसमें विदाउट एनी फेल्योर के हम लोग कई तरह के वेट को वो स्टोर करके रखता है, उसका नाम फ्रेम बोलते हैं। सेकेंड इंजन। द इंजन इज अ पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट। वो इंजन है, वो पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है, जिसमें हम लोग का मेड ऑफ मैकेनिकल कन्वर्टेड इनटू मशीन को हम कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इसमें इंजन होता है, इसमें हम लोग का केमिकल एनर्जी मतलब हम लोग किसी भी तरफ वे लाइक पेट्रोल और डीजल के द्वारा हम लोग रनिंग करते हैं, उसके हम लोग मैकेनिकल इंजन मतलब शार्ट पावर मिलता है ना। तो जिसका होता है हम इंजन ईजीली रन कर सकते हैं ग्राउंड में ना। इट द इंजन इज कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर एंड द पावर डेवलप इन द रोटरी मोशन टू द क्रैंकशाफ्ट। द इंजन इज व्हीकल में भी सिंगल और मल्टी सिलेंडर। द इंजन होता है वो व्हीकल में यूज होता है, वो एज सिंगल होता है, वो मल्टी भी हो सकता है। रेडिएटर, ये जो रेडिएटर है वो इंजन को कूल करने के लिए यूज होता है। फिजिकली द रेडिएटर इज हीट एक्सचेंजर डिवाइस व्हिच कैन यूज टू व्हीकल कूल द इंजन। वो जो इंजन के आगे में लगा हुआ होता है, जिसका वाला इंजन हम जो हीटिंग कंडीशन में आ जाता है, जब रेसिप्रोकेट मोशन होकर हम लोग का रनिंग कंडीशन में, तब हम लोग रेडिएटर उसका यूज़ करते हैं। वो इंजन को कूल्ड करने के लिए हेल्प करता है। ब्रेकिंग सिस्टम, द पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल which are not only including on the developed and the transmission of power but is also being classified under the heating and running system। The brake are one of the most important controlling unit under the classification of system। The function of the vehicle, the brake is stop and the slow down of the moving or preventing the move when the stationary। जो ब्रेक होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं जब गाड़ी जब रनिंग कंडीशन में होता है, उसको हम लोग स्लो करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ये बेसिकली यूज होता है। सेकेंड क्लच। ना द क्लच इज ए डिवाइस लोकेटेड बिटवीन द इंजन एंड गियर बॉक्स, जो वो ट्रांसमिशन सिस्टम। जो क्लच होता है वो इंजन एंड गियर बॉक्स के बीच में कनेक्ट होता है। उसका काम है वो टू एंगेज एंड डिसएंगेज फ्रॉम द ट्रांसमिशन सिस्टम को, जो ट्रांसमिट करता है पावर को, उसको हम लोग एंगेज करते हैं और डिसएंगेज मतलब उसको पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं क्लच के द्वारा और पावर को डिक्रीज कर सकते हैं। व्हेन द क्लच इज एंगेज द पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इंजन टू द व्हील एंड द ट्रांसमिशन सिस्टम विल बी व्हीकल मूव। जो एंगेज होता है तब हम लोग को पावर को प्रोड्यूस होता है, जिसका वाला हम लोग व्हील रनिंग कंडीशन में चला हो जाता है। व्हेन द क्लच विल बी डिसएंगेज, जब क्लच हम डिसएंगेज करते हैं द पावर ट्रांसमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। पावर जो ट्रांसमिट होता है पॉसिबल नहीं होता है, बट
और उसके बावजूद भी हम लोग का व्हील में स्टिल रनिंग कंडीशन में होता है। फंक्शन ऑफ क्लच टू क्लच यूज फॉर ड्यूरिंग द स्टेशनरी ऑफ द इंजन, ड्यूरिंग द शाफ्ट ऑफ द इंजन ऑफ द गियर बॉक्स एंड ड्यूरिंग द स्टॉप ऑफ द व्हीकल फॉर द आइडियल नो लोड कंडीशन। ये सब हम लोग का फंक्शन है क्लच का। देखिए थोड़ा ये डायग्राम में इसके हम लोग 2 व्हील हैं, एक यूनिवर्सल जॉइंट है जिसका काम है हम लोग का कौन सा हम्स में एक टायर जब अंडर डाउन में हो जाता है तब भी हम लोग का सपोर्टिंग करके स्टेबल रखता है हम लोग का व्हीकल को। ये फ्लाई व्हीलर क्लच है जिसका हम लोग एंगेज डिसएंगेज करने के लिए काम होता है। ये डिफरेंशियल मैकेनिज्म है। ये दोनों शाफ्ट पे लगा हुआ है, एक सेल है, देखिए सब। गियर बॉक्स ना एक ट्रांसमिशन सिस्टम आता है। द गियर बॉक्स इज अ सिस्टम व्हिच द मोटर व्हीकल द गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन इज यूज्ड टू डिवाइस दैट कैन बी लोकेटेड बिटवीन द क्लच एंड द प्रोपेलर शाफ्ट। ये जो गियर बॉक्स होता है ये क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा लगा हुआ होता है। ना द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ द गियर बॉक्स टू द कन्वर्टेड फ्लूइड ड्राइव एंड हाइड्रोलिक ड्राइव। वो जो ड्राइव करने के लिए होता है वो फ्लूइड होता है और हाइड्रोलिक के टाइप होता है, प्रेशर के द्वारा वो चलता है। प्रोपेलर शाफ्ट इसका डायग्राम है। नाउ नेक्स्ट द गियर बॉक्स एंड द ट्रांसमिशन सिस्टम। द प्रोपेलर शाफ्ट द प्रोपेल्ड शाफ्ट इज द ड्रिविंग शाफ्ट दैट कैन कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन ऑफ द डिफरेंशियल विद द यूनिवर्सल जॉइंट। ये दोनों यूनिवर्सल जॉइंट है, बीच का जो प्रोपेलर शाफ्ट है। नाउ द ट्रिक ऑफ द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द डिफरेंशियल थ्रू द प्रोपेलर शाफ्ट दैट कैन यूनिवर्सल जॉइंट। जो पावर हम लोग ट्रांसमिट होता है वो प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा होता है, जिसका द्वारा हम लोग व्हीकल जो टायर है वो रनिंग में होता है। द डिफरेंशियल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रिक फ्रॉम द रियल एक्सेल एंड देयर रियल व्हील एट आर कनेक्टेड। जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो हम एक्सेल के कनेक्टेड होकर व्हील में लगा हुआ होता है। लास्ट में हम लोग कहता है डिफरेंशियल मैकेनिज्म। द डिफरेंशियल इज द डिवाइस दैट कैन एनेबल टू द शाफ्ट ऑफ driven and the different speed of wheel as can sum of the speed as per the requirement but is the equal trick। वो होता है वो एक सेम ट्रिक में कन्वर्ट कर होकर वो हम लोग का गाड़ी को चलाने के लिए ईजी होता है। आज के लिए वीडियो इतने। हम लोग वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।